स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्वागत है आपका स्टडी हब में, जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं मैथ। तो बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 13.1 स्टडी 6 का क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा बेसिकली 13.1 में हमारे को क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो अपन इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का अपन मीन निकालेंगे कौन से मेथड से? तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन यानी कि डेविएशन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। यानी इस वीडियो में अपन इस क्वेश्चन को 3 बार करेंगे तीनों मीन के मेथड से। अपन इससे पहले के 5 क्वेश्चन पढ़े, अपन ने 5 क्वेश्चन को किससे सोल्व किया है? डायरेक्ट मीन से। अपन इस वाली वीडियो में तीनों मेथड से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या हमारा। ठीक है, डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है बेटा, ये डेली लोगों का खर्चा कितना हो रहा है? 100 to 150, 150 to 200, 200 to 50, 250 300, 300 to 350। यानी नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने? 4, 5, 12, 2 एंड 2। यानी 4 घर ऐसे हैं, हाउस होल्ड ऐसे हैं जहां का डेली का कितना खर्चा होता है? 100 to 150, 150 to 100, 200 वाले कितने हाउस हैं? 5, 200 to 250 वाले कितना हाउस है? 12, 250 से 300 वाले कितना हाउस है? 2 एंड 300 से 350 वाले भी कितना हाउस होल्ड है। तो हमें बताना है कि डेली एक एवरेज हाउस होल्ड कितने हाउस होल्ड है और इनका हाउस होल्ड का, हर हाउस होल्ड का लगभग डेली का एवरेज खर्चा कितना है। ठीक है, हमको ये बताना है इनका एक्सपेंडिचर कितना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बट हमको पता है ये एफ होता है, अपन जहां पर भी एफ होता है उसको प्लस करते हैं। तो अपन इस एफ को प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद बोलेंगे एफ आई सिग्मा एफ आई। तो प्लस करते हैं 4, 5, 9, 9 एंड 12, 21, 23, 25। यानी इन सबको प्लस करने पे कितना आ गया बेटा हमारा? 25 आ गया। अब क्या निकालते हैं? मिड वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मिड वैल्यू निकालते हैं। बेटा मिड वैल्यू को क्या लिखते हैं अपन? एक्स लिखते हैं। 100 और 150 के बीच में बेटा कितना आएगा? 125। 150 to 200 के बीच में कितना आएगा? 175। इन दोनों के बीच में कितना आएगा? 225। इनके बीच में आएगा 275 और इन दोनों के बीच में आएगा 325। ठीक है, अब क्या करना था बेटा हमारे को? नॉर्मली हम कौन से मेथड से निकाल रहे हैं? डायरेक्ट मीन से। डायरेक्ट मेथड से क्या करते हैं? एफ इंटू एक्स। नॉर्मली एफ को एक्स से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा 125 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। ठीक है, 175 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 175 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 कैरी 2, 5 35 और 37 कैरी 3, 5 और 5 और 3 8। कितना आ जाएगा? 875। 225 को 12 से करते हैं। 12 5 से 60, 12 12 24, 30 की कैरी 3, 2 से 24 और 3 27। कितना आ गया? 2700। 275 को 2 से करते हैं 550 और 325 को उससे करते हैं, कितना आएगा? 650। तो हमारा क्या हो गया? सम हो गया, प्लस हो गया। अब हमको पता है प्लस करने के बाद क्या करते हैं? एफ को प्लस करते हैं। मल्टीप्लाई करने में सबको प्लस करेंगे, उसको प्लस करेंगे तो रहेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। 5 का 5, 7, 5 12 और 5 17 की 5, 17 की 7 कैरी 1, 6 और 8 14, 14 21, 21 और 26 32 की 2 कैरी 3, 3 और 2 5। कितना है? 5275। अब नॉर्मल मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बड़ा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 5275 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? 25। बट हमको पता दोनों 5 की डबल में आते हैं, दोनों को 5 से कट कर देंगे। तो 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, 5 की डबल में 2 नहीं आएगा तो 0 लगाएंगे। 5 5 दा 25, 5 5 दा 25। फिर दोनों किसकी डबल मारे? 5 की डबल मारे। 5 2 दा 10, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5। यानी कि हमारा मीन कितना आ गया बेटा? 211। यानी कि हाउस होल्ड का डेली का एक्सपेंडिचर, एक एवरेज डेली का एक्सपेंडिचर, एक एवरेज कितना है?
11। ठीक है बेटा, ये अपन ने किया है इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मीन से। सेम क्वेश्चन को अपन करते हैं अज्यूम मीन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपन सेम क्वेश्चन को अब की बार करेंगे अज्यूम मीन मेथड से। कौन से मेथड से? अज्यूम मीन। अब बेटा अज्यूम मीन का कौन सा वाला मेथड है? डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है? डेविएशन मेथड। अपन सेम क्वेश्चन को करते हैं। देखो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, अपन ने ये टेबल यहाँ की यहाँ लिखी हुई है, एफ दे रखा था, अपन ने एफ को प्लस कर रखा है, ये भी सेम एज इट इज रहेगा, और ये मिड वैल्यू निकाली, ये भी एज इट इज रहती है। ठीक है, अब देखो अज्यूम मीन है बेटा, अज्यूम मीन का वर्ड स्पेलिंग कितनी शुरू होती है? ए से, तो इसमें एक हमारे को अज्यूम निकालना पड़ता है, ए की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? जो हमारा मिड वैल्यू दिख रहा है एक्स में, इसमें देखो एग्जैक्ट मिड वाली वैल्यू कौन सी है? हमें दिख रही है एग्जैक्ट मिड वाली वैल्यू कितनी है? 225। हमने 2 ऊपर से रिमूव करा है, 2 नीचे से रिमूव किए, बीच में बच रही है 225, इसलिए हमारी ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 225। बट यहाँ पे तो हमारे ओड नंबर है, मान लो हमारे यहाँ पे इवन नंबर होते हैं, यहाँ पे एक और नंबर लिखा रहता 400, सपोज कहीं पे भी नंबर लिखा रहता 6 नंबर होते हैं, तो फिर हमारा मिड वैल्यू क्या आती? फिर हम क्या करते हैं? 2 नंबर नीचे से छोड़ते हैं, 2 ऊपर से छोड़ते हैं, और इन दोनों में से देखो, अब बताओ इन दोनों में तो कौन सा आता? कौन सा जो बड़ा होता है वो? नहीं, बल्कि इन जो तो बीच वाले नंबर आ रहे हैं, इन दोनों में भी फिर क्या देखेंगे? इनकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी फिर अपन वाला नंबर लेंगे। ठीक है, या तो मिड वैल्यू पर नंबर हो, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पर होना चाहिए। अगर मिड पे 2 नंबर आ रहे हैं तब क्या करेंगे? दोनों की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी अपन उसको ए मानेंगे। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 225। ठीक है, अब अपन बड़ा देखो डेविएशन मेथड में डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। डी निकालने की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस ए, एक्स की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैं वही लिखते हाथों आती, एक्स माइनस ए। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? एक्स की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू। अपन ऊपर सोल्व करते हुए चलते हैं। देखो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है? 125 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 225। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है? 175 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 225। इसमें वैल्यू कितनी है? 225 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 225। 275 माइनस 225, 325 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 225। अब बेटा क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, सबको माइनस करना हमारे को आता ही है। बेटा देखो 125 में से 225 को माइनस करेंगे। हमको जब भी स्मॉल नंबर में से लार्ज नंबर को माइनस करते हैं, आंसर माइनस में आता है, तो माइनस का कितना आएगा? 100। 175 में 225 जाएंगे तो माइनस का 50, 225 में 225 जाएंगे तो 0, 275 में से 225 जाएंगे अब नंबर प्लस में बचेगा, प्लस का 50, और 325 में से 225 जाएंगे तो प्लस का 100। तो ये हमारी डी की वैल्यू आ थी। इट्स वेरी सिंपल। आगे डी की वैल्यू, अब अपन क्या करते हैं बेटा? अपन ने पहले वाले मेथड में यानी कि डायरेक्ट मेथड में क्या किया था? एफ और एक्स को नॉर्मली मल्टीप्लाई करते था। यहाँ पे क्या कर देंगे अपन? एफ और डी को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? एफ इंटू डी। क्या लिख देंगे अपन? एफ डी या एफ आई डी आई। ठीक है, अपन लिख देते हैं बेटा वहां पे। अब देखो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, माइनस का साइन इसलिए माइनस का 400। 5 को 50 का करेंगे, 5 5 25 यानी कि 250, और माइनस का साइन इसलिए माइनस का 250। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 0। वेरी गुड। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 52 सा 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो 200। ठीक है, अब बेटा हमको पता है क्या करते हैं? जब एफ दिखता प्लस करता है, इसको भी प्लस करेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई। तो बेटा इसको प्लस करता, प्लस कैसे करेंगे? माइनस माइनस वालों को एक तरफ प्लस कर लेंगे, प्लस प्लस वालों को एक तरफ प्लस कर लेंगे। तो माइनस वाले कितने? 400 250, माइनस के तो माइनस के 650, और प्लस के कितने? प्लस के 300। बड़ा बताओ नंबर कौन सा बड़ा है? 650 बड़ा है कि 300 बड़ा है? 650 बड़ा है, तो आंसर आएगा माइनस में। अब क्या करेंगे? 650 में से 300 को माइनस कर देंगे,
कितना बच जाएगा 350। कितना बच जाएगा हमारा 350, यानी कि सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितना आ गई है माइनस का 350। अब क्या करते हैं बेटा, इसके फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो अज्यूम मीन का डेविएशन मेथड क्या होता है अपन को पता है, अपन ने फॉर्मूला वाली वीडियो में देखा था। फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है बेटा, अपन को पता लगा सिग्मा एफ डी क्या होता है इन सब का सम और सिग्मा एफ क्या होता है इन सब का सम। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 225 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी थी माइनस का 350 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है 25। ठीक है, सोल्व करते अपन 2 to 5 है जगह सम, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 350 अपॉन 25। हमको पता दोनों 5 के डबल माता, दोनों को 5 से कट करेंगे। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 0 का 0। इसकी भी लास्ट में 0, इसकी भी लास्ट में 5 है, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कट कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचेंगे 2, 5 4 जा 20। यानी बेटा कितना आ गया हमारा, यानी हमारा ज़ूम मीन कितना आ गया, अज्यूम मीन कितना आ गया बेटा हमारा 225 माइनस कितना बच रहा है हमारा 14। और बेटा हमको पता है 225 में अगर 14 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 211। ये हमारा हो जाता है आंसर। बेटा याद रखना एक बात को, अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, अज्यूम मीन से डेविएशन मेथड से करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, और अपन स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। मीन के क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से करो, चाहे डायरेक्ट मेथड से करो, स्टेप डेविएशन से करो, चाहे डेविएशन से करो, आंसर आर ऑलवेज सेम। अब सेम क्वेश्चन को अपन करते हैं अज्यूम मीन के स्टेप डेविएशन से मेथड से। ध्यान रखना बेटा उसमें भी आंसर सेम ही आएगा। अपन उसको करते हैं और वीडियो को करते हैं एंड। तो स्टूडेंट्स अपन सेम क्वेश्चन को थर्ड मेथड से कर रहा है, कौन से मेथड से, अज्यूम मीन के स्टेप डेविएशन मेथड में। तो सब ध्यान से देखना, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये टेबल यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन में आती है। अपन मिड वैल्यू निकालते वो भी सेम है। अपन डी की वैल्यू पे अपन ने यू की वैल्यू लिखी रहती है, क्योंकि डी की वैल्यू पे हमारी कितनी आती है कम आती है। अब बड़ा अपन ने देखा था ए की वैल्यू कितनी आई थी डेविएशन मेथड में 225, वो भी यहाँ पर हमारी ए सी की ऐसी आती है। अब बड़ा इस अपन ने डेविएशन मेथड में क्या किया था, ए और डी को मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में एक और चीज आती है यू। क्या आती है बेटा यू, अपन ने फॉर्मूले में पढ़ा था एफ आई यू आई अपॉन एफ, तो यू आती है। यू की वैल्यू क्या होती है, अगर हमारे पास डी की वैल्यू निकली हुई है तो यू का फॉर्मूला क्या होता है डी अपॉन एच। ठीक है, अब कहेंगे बच्चे सर ये एज क्या होता है, बड़ा एज क्या होता है हाइट। अब हाइट किस चीज की, बड़ा इन सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है 50 का, तो हमारी एज की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर इन सब ग्रुपिंग में 100 का डिफरेंस आएगा तो हमारी एज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। फिलहाल कितने का है हमारा 50 का, तो हमारी एज की वैल्यू कितनी आएगी 50। ठीक है, तो यू की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारी डी अपॉन एच। भाई मान लो अगर हमारे को डी की वैल्यू दी भी नहीं है, अपन ने निकाली नहीं है, तो अपन कैसे निकालते हैं यू की वैल्यू, यू इज इक्वल टू, पहले मतलब डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू होती है एक्स माइनस ए। पहले करेंगे एक्स माइनस ए अपॉन एच। यू की ये वैल्यू कब लगाते हैं जब हमने डी की वैल्यू निकाल रखी है, और अगर हम डी की वैल्यू नहीं निकाल रखी है तो अपन पहले क्या करें डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए और अपॉन एच, डायरेक्ट किसकी वैल्यू लेगी यू की। फिलहाल हमारे पास इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू लिखी हुई है, तो अपन यू का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यू की कौन सी वैल्यू निकालेंगे डी अपॉन एच की वैल्यू। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा यू, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 100 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है हमारी 50। इसमें आ जाओ माइनस का 50 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है 50। इसमें आ जाओ 0 अपॉन 50। इसमें आ जाओ कितना आएगा 50 अपॉन 50। इसमें आ जाओ कितना आएगा 100 अपॉन 50। डी की वैल्यू ऊपर लिखी और अपॉन एच की वैल्यू यानी 50 नीचे लिखी। अब देखो
हमें पता 50 के टेबल में 100 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा, माइनस का लग रहा है इसलिए माइनस का 50 के टेबल में 50 कितने बार आएगा, 1 टाइम आएगा, माइनस के 1। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो 0 आता है। 50 के टेबल में 50 कितने बार आएगा बेटा, प्लस का 1 टाइम। और 50 के टेबल में 100 कितने टाइम आएगा, प्लस का 2 टाइम। ये हमारा यू की वैल्यू निकाल ली। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब क्या करते बेटा अपन ने, इससे डेविएशन मेथड में अपन ने क्या किया था, एफ को डी से मल्टीप्लाई किया था। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या कर देंगे अपन, एफ को यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। एफ की वैल्यू 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, माइनस का साइन लग रहा है इसलिए माइनस का 8। 5 को 1 से करेंगे, 5 1 से 5, माइनस का साइन लग रहा है इसलिए 5। 12 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2 1 से 2, 2 को 2 से करेंगे 2 2 से 4। अब बेटा अपन क्या करते हैं, जहां पे भी एफ होता है उसको प्लस कर देते हैं। हमारे को एफ आई यू आई दिख रहा है, अपन क्या करेंगे, प्लस कर देंगे सिग्मा एफ यू या सिग्मा एफ आई यू आई। तो बेटा प्लस वाले एक तरफ प्लस करो, माइनस वाले कितने, माइनस का 8 और माइनस के 5, तो माइनस के तो का माइनस के 13, प्लस वाले कितने हो गए, प्लस के 6। बेटा बता दोनों में बड़ा कौन सा है, 13 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 13 बड़ा, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। अब 13 में से 6 को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 7। यानी सिग्मा एफ आई यू आई का सम कितना आ गया, माइनस का 7। अब स्टेप डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो स्टूडेंट्स अपन लिखते हैं अज्यूम मीन का स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। एच भी लगता है, ठीक है। बट एक बार मैं वीडियो में एच लगाना भूल गया था, लेकिन वो गलती से बोला था, ये नहीं होता नहीं है, एच आता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब ए की वैल्यू कितना है हमारी, 2 to 5 एंड 225। अपन इसको तो ऐसे लिख देंगे 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है, प्लस का 25 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 50। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करते हैं। 225 हमारा ऐसा कैसा, प्लस को माइनस से करेंगे, माइनस 7 की जगह 7 अपॉन 25 इंटू 50। बट हमको पता 25 और 50 दोनों सेम टेबल मारे कट रहे हैं, अपन डायरेक्ट 25 से काट देते हैं। 25 मतलब 25, 25 टू द 50। ठीक है, तो कितना बच रहा है हमारा, 225 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2, तो 225 ऐसा कैसा, माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू द 14, और 225 में से अगर 14 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 211। कितना बचेगा बेटा, 211। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड से भी हमारा आंसर कितना आएगा, 211। समझ में आया बेटा। तो ध्यान रखना, मीन को आप किसी भी मेथड से करते हैं, आंसर आर ऑलवेज सेम। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मीन के तीनों मेथड, डायरेक्ट मेथड, डेविएशन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और हमारे को फॉलो करना ना भूलें। सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी।